दोस्तों कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? तो लिख लो दोस्तों, ये पत्रिका है एनी बेसेंट। किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, कांग्रेस की दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला दोस्तों अध्यक्ष कौन थी? वो थी आपके, ध्यान रखना, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है, होम रूल लीग मूवमेंट दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यूपी 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 थोड़ी है मेरी जान। मैंने पूछा था वैदिक शिक्षा बोर्ड कहां स्थापित होगा? मारो राजस्थान के अंदर। 12 बाकी दोस्तों यूपी के अंदर है, पर सवाल तुमने ढंग से नहीं सुना। मैंने बोला था वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड वो दोस्तों राजस्थान के अंदर होगा। अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? 1909 के अधिनियम से। अच्छे से नोट करना दोस्तों, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। क्या? मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। और दोस्तों मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली यहीं पर स्टार्ट होती है। क्या? तो मुस्लिम संप्रदाय दोस्तों, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कहां स्टार्ट हुई? मार्ले मिंटो अधिनियम में। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आगे बढ़िए, भारत में पहली बार जनगणना ये दोस्तों मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। पूरे विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताओ, पूरे विश्व में पहली बार जनगणना कब की गई थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि पहली बार जनगणना पूरे विश्व में कहां पर की गई। तो भारत में दोस्तों मेयो के काल में हुई थी, 1872 में हुई थी। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक आधार पे कब हुई? 1881 में, रिपन के काल में। तो ध्यान रखना, पहली जनगणना दोस्तों मेयो के काल में, लेकिन अगर पूछ रहे आपसे वैज्ञानिक जनगणना दोस्तों रिपन के काल में 1881। कब दोस्तों? 1881। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं भाई साहब कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। क्या कहते हैं दोस्तों? कांग्रेस जो है वो दोस्तों डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, उस समय कौन थे? डफरिन थे। 1885 की दोस्तों घटना है। किसने स्थापना की थी? E.O. हुम ने दोस्तों स्थापना की। अब देखिए कई बच्चे अमेरिका आंसर भर रहे हैं और कई भर रहे हैं स्वीडन। तो ध्यान रखना, पहली जनगणना दोस्तों स्वीडन में हुई थी। पहली वैज्ञानिक जनगणना ये हुई थी अमेरिका। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, एक बुक को 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी दोस्तों सफल इंसान से पूछ लेना कि भाई एक बुक को 10 बार पढ़ूं या 10 बुक को एक बार पढ़ूं, जो जवाब मिले उसे मान लेना दोस्तों। और फिर कह रहा हूं ये यूट्यूब है ना भटकने के लिए बनाया है, इसका जितना सदुपयोग कर लोगे उतना अच्छा। एक क्लास पर विश्वास करो, करंट अफेयर्स की क्लास लो और दोस्तों अपने तैयारी करो और चीजों की तैयारी करो। ये नहीं दोस्तों कि यहां पर ले ली, अब उछल के यहां लूंगा, फिर उछल के यहां लूंगा। क्या हासिल होगा? सिलेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा? भरपूर मिलेगा। क्या करोगे? कुछ नहीं दोस्तों, पकोड़े ही बनाने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं ढंग से सुन लो मेरी बात को कि विश्व में पहली जनगणना स्वीडन के अंदर होती है। कहां होती है? स्वीडन में। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर पूछे तो अमेरिका के अंदर होती है। ये तो दोस्तों किसका हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री का। अब देखते हैं साइंस का दोस्तों टन टना टन टन शरीर। पहला एपिसोड आपके सामने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नोट कर लेना, अगली 15 सीरीज में दोस्तों बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों को समाप्त कर दूंगा। जीव विज्ञान शब्द दोस्तों लेमार्क और ट्रेविनास। किसने? लेमार्क और ट्रेविनास ने पहली बार जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का दोस्तों प्रयोग किया। अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो लिख लो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। लेकिन शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनास ने किया। क्या पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है? अब बताओ कमेंट बॉक्स में यस या नो। क्या फटाफट बताओ दोस्तों कि जो पादप है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं दोस्तों कि आप पढ़ते नहीं, आप पढ़ते तो हो मेरी जान, आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो। क्या बहुत ज्यादा पढ़ते हो दोस्तों? किसी भी एग्जाम में दोस्तों मतलब एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? फिक्स है कि आपका टेनिस टूर्नामेंट आएगा। अब मैं दोस्तों आपको टेनिस टूर्नामेंट पढ़ा दूं, तुम्हारे याद नहीं हो, पेपर में आ गया, तुम नहीं कर पाए, तुम कहोगे सर आपने पढ़ाया तो बहुत था पर कुछ पेपर में हुआ नहीं। फिर गालियां कौन खाएगा? कुमार गौरव खाएगा। ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर पेपर में आया तो भाई साहब तुम उसे तोड़ा तोड़ा के मारोगे। अब देखो कैसे गाड़ी फंसती है। तुम में से 50% लोग कह रहे हैं कि पाई जाती है और 50% कह रहे हैं नहीं पाई जाती। इससे ही तो कहते हैं दोस्तों उछल कूद करना। अरे कोशिका झिल्ली पादप हो जीव जंतु
जंतु हो, कोई सी कोशिका हो, कोशिका झिल्ली तो पाई जाएगी। लिख लो, कोशिका झिल्ली तो दोस्तों पादप में भी मिलेगी, जंतु में भी मिलेगी, ये तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो पादप है, जो प्लांट है, उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल मिलेगी, और दोस्तों जो जंतु है इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। ये अंतर है दोस्तों। कोशिका झिल्ली मनुष्य हो, कैसी भी कोशिका हो, कोशिका झिल्ली तो दोस्तों मिलने वाली है, और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इस क्वेश्चन को नोट करना, कोशिका झिल्ली दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो लिख लो, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। किसे कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। अब देखिए, राइबोसोम की बात करो दोस्तों कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों क्या? इसी का दूसरा नाम है पैलेट पार्टिकल। क्या है? पैलेट पार्टिकल। और ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? अब पेपर में पूछा, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। अब आप पूछोगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जो कुछ भी आप खाते हो उसका दोस्तों टूटना, और ध्यान रखना ऑक्सीजन के लिए दोस्तों उपस्थिति, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अब बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इसका खोज और नामकरण किसने किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो दोस्तों कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगर मैं पूछ लूं, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित बीमारी का इलाज करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? थ्री पेरेंट बेबी। देखिए, सीधा सवाल आएगा दोस्तों कि थ्री पेरेंट बेबी का संबंध किस दोस्तों चीज से? तो थ्री पेरेंट बेबी जो है, इसका दोस्तों संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित जो बीमारी है दोस्तों, इसका इलाज करने के लिए थ्री पेरेंट बेबी।